गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर उसकी प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, ये अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन में किया। नाउ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशंस ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायमेंशंस क्यों कौन से हैं? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज के बाद क्या आ जाता है, एचआर फॉर नीड फोरकास्ट और एचआर सप्लाई फोरकास्ट की बारी आती है। तो अगर हम एचआर नीड फोरकास्ट की बात करें तो वहां पर दो डायमेंशंस हमारे सामने आ जाते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ एचआर नीड फोरकास्ट। नाउ क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है ना, विच इज रिलेटेड टू द एचआर डिमांड फोरकास्ट, ठीक है, इसमें जनरली हम ट्रेंड एनालिसिस क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटेटिव डायमेंशंस में हम क्वांटिटेटिव डायमेंशन में हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे। सो ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली क्या है, बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें एचआर की नीड जो है वो डिपेंड अपॉन द कुछ ऐसे प्रेडिक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, उनसे भी पता चल जाती है। अगर मैं बात करूं कि ट्रेंड एनालिसिस, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को प्लॉट आउट करते हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी और किस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, या जो भी हमारी मतलब जिस चीज़ की डिमांड थी ना, जिस पर्टिकुलर एरियाज में डिमांड थी, वहाँ हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक करते हैं। और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है उससे हमें उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्टिविटी रेशियोज का पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल कि सेल्स पर सेल्समैन पर ईयर कितनी रही है ना, किस हिसाब से रही। तो एक तो हमें ये क्या है पता चल जाता है, प्रोडक्टिविटी रेशियोज का पता चल जाता है। नाउ एटलीस्ट हमें जो हिस्टोरिकल ट्रेंड देखना है वो 5 इयर्स का कंपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स डिमांड है, जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है ना, वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बिजनेस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और प्रोडक्टिविटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए। नाउ इनको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्या मिल जाता है, प्रोजेक्टेड डिमांड का आइडिया हो जाता है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी उसको ध्यान में रखना है। देन हमें देखना है कि अगर प्रोडक्शन, जिस फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर लैग कर रहा है पीछे, है ना, उसकी प्रोडक्शन टाइमली नहीं हो रही, इट मीन्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर स्किल सेट के लोगों की। ठीक है, फाइनली हमारे पास प्रोजेक्टेड डिमांड आ जाती है। आजकल कुछ ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स भी आ रहे हैं जिसमें बजट प्लानिंग मॉडलिंग और बजट प्लानिंग के बेस पे, जो बजट प्लान करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसी के बेस पे क्या है डिसाइड किया जा रहा है कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो किस हिसाब से हम कौन सी डिपार्टमेंट में लोग जो हैं वर्कफोर्स को एलोकेट कर सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द बजट प्लानिंग। सो बजट में क्या प्रोविजन है ह्यूमन रिसोर्स की, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये थी हमारे पास क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव डायमेंशंस ऑफ एचआरपी। नाउ क्वालिटेटिव जो अप्रोच है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच में जनरली हम एक्सपर्ट के व्यूज लेते हैं। इसमें जैसे डेल्फी मेथड है ना, जो स्टैटिस्टिकल का ही एक मेथड है, बट फोरकास्टिंग का ही एक मेथड है ना, जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। एक्सपर्ट की ओपिनियन मतलब कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसके हम ओपिनियन लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में हमें जरूरत पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे वर्कफोर्स एनालिसिस है, वर्कफोर्स एनालिसिस हम क्या है, पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट की वर्कफोर्स को चेक करते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वर्कफोर्स की जरूरत पड़ सकती है या सरप्लस है ना। सो डिपेंड अपॉन द वर्कफोर्स
एनालिसिस कर लिया हमने। देन वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड किस डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो वहाँ पे क्या है, हायरिंग होनी है या रिक्रूटमेंट होनी है या पर्टिकुलर स्किल सेट के लोग चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है वर्कलोड की एनालिसिस। आने वाले टाइम में कितना काम जो है बढ़ने वाला है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नाउ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर स्किल सेट के जो लोग हमें रिक्वायर्ड हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कितने अवेलेबल हैं, है ना, और कितने अवेलेबल नहीं हैं, है ना। सो इस तरह से हम क्वालिटेटिव डायमेंशंस जो है एचआरपी के ये हैं, है ना, कि जिसमें हम वर्कफोर्स, वर्कलोड एनालिसिस और जॉब एनालिसिस का काम करते हैं। वेयर एज हमारे पास जो क्वांटिटेटिव अप्रोच या डायमेंशन है एचआरपी का, उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक ट्रेंड एनालिसिस मेनली हम यूज करते हैं, जो कि बेस्ड है 5 ईयर की हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। सो होप आपको ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायमेंशंस ऑफ एचआरपी समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।